इस वीडियो की कैप्शन में आपने एक बात तो देखी होगी कि मैंने ये भी कहा है कि ये शुक्रदेव ना तो हमें जीने दे रहा है और हमारे लिए है भी बहुत ज़रूरी। आज मैं आपको शुक्रदेव के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि हमारे जीवन के लिए शुक्रदेव कितने ज़रूरी हैं और हमारा जीवन में कितने बड़े बड़े नुकसान भी कर देते हैं और इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है और ज़रा स्वस्थ कमेंट्स हों, कुछ पूछिए, कुछ बताइए, कुछ मुझे ज्ञान दीजिए। ऐसे कमेंट्स मुझे ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर वीडियोस देने का प्रयास करता रहूं। उसके लिए मैं पढ़ूं, गुरुजनों से बातचीत करूं या कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करूं, लेकिन आप तक एक संकलित तौर पे पहुंचा सकूं। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो वो आप पर है कि आप उसे लाइक करें तो बहुत अच्छा होगा, और मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जो भी करना है वो अगर आप कर देंगे तो मैं एक प्रोत्साहित सा हो जाता हूँ कि मैं कुछ लाऊंगा। मैं आता हूँ अपने विषय के ऊपर। देखिए, शुक्रदेव यदि हमारी जन्म कुंडली में उच्च के हों तो हमें सुख संपत्ति सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा सब कुछ, अच्छे लोग, अच्छी पत्नी या पति, अच्छे बच्चे, अच्छे 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 अच्छे, ठीक है ना। लेकिन यही अगर शुक्रदेव खराब हों, नीच के हों या बुरे प्रभाव दे रहे हों, बहुत उल्टा सीधा हो जाता है। होता क्या है कि कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसके पीछे अगर पूरी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं खराब शुक्र का हाथ होता है। मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से होता है। अब क्या है कि मन कर रहा है 24 घंटे किसी ना किसी पर आसक्ति आ जाती है, यानी अट्रैक्शन हो जाती है, और मन करता रहता है 24 घंटे उसी के बारे में सोचना। नहा रहे हैं, खा रहे हैं, अकेले बैठे हैं, काम पर बैठे हैं, तब भी ध्यान वहीं लग रहा है। अब मुझे लोग ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें एक बात बताइए कि हम सारा दिन ड्यूटी देते हैं अपने काम पर, अपनी जॉब पर, और पूरे अपनी जान लड़ा देते हैं, पर हमें तरक्की नहीं मिल पा रही है। जीवन के जो सुख सुविधाएं हमारे को मिलनी चाहिए उससे भी हम वंचित होते जा रहे हैं दिन ब दिन। भाई बात ऐसी है कि अगर 24 घंटे आपका ध्यान किसी के और लगा हुआ है कि वो क्या कर रहा है या कर रही है, मोबाइल उठा के देख रहे हैं ऑनलाइन है या नहीं है, ऑनलाइन है तो किससे बातें चल रही होंगी, ये सब होता रहता है। और ये विवाह उपरांत जिनका होता है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और फिर काम करने के लिए कब सोचेंगे, अपने जीवन को सुधारने के लिए कब सोचेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, मान लिया पति या पत्नी में से कोई कुछ बहुत गहन विचार में है और इतने में दूसरा आके इतना पूछ लेता है कि आपको गर्मी तो नहीं लग रही, एसी चला दूं, खाना बना दूं, चाय पियोगे, बस हो गया ना काम। ये जो डिस्टर्बेंस आई है ये आपके सोच को कितना प्रभावित करती है सोच भी नहीं सकते। फिर दोबारा से वही नए रास्ते से शुरू होता है। तो ये ही चीज़ आप अपने व्यापार या बिजनेस में या अपने जॉब में लगा कर देखिए, प्रोफेशन में लगा के देखिए कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है ओहो वो तो ऑनलाइन है, जरा मैं एक बार देख लूँ क्या हो रहा है। हो गया ना डिस्टर्बेंस। कैसे तरक्की कर जाओगे, कहाँ से मिल जाएंगे आपको। और फिर हम किसको दोष देते हैं? राहुदेव को। मानता हूँ राहुदेव के बुरे प्रभाव होते हैं, और अगर राहुदेव का प्रभाव शुक्र पर भी आ जाए तो पता नहीं क्या क्या आप सोचने लग जाओगे। फिर तो चाहिए ही चाहिए किसी भी यति से। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करिए। अब शुक्रदेव को एक बहुत अच्छा उपाय उनके बारे में ये कहा जाता है कि आप नहाने के बाद हल्का सा इत्र लगाइए और बहुत अच्छे साफ सुथरे प्रेस करे हुए कपड़े उन्हें पहनिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम अगर ऐसे परफ्यूम भी लगाएंगे या इत्र लगाएंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे तो अपने आप ही दूसरे की हम पर अट्रैक्शन तो बनेगी ही ना। मैं कहता हूँ दूसरे की आप पर अट्रैक्शन बने, आपकी नहीं बननी चाहिए। आपका मन सुदृढ़ होना चाहिए कि आपने अगर, देखिए, एक के साथ अफेयर हो गया, आपके विवाहित नहीं हैं तो रखिए ना उसके साथ में। उसको क्यों इस बात का आपके ऊपर शक आता है कि आपका कहीं और तो नहीं चक्कर चल रहा। ऐसे ही विवाहित लोग जो हैं उनका भी मन इधर उधर क्यों डोलता है। सैकड़ों लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे ज्वेलरी का हो गया या लेडीज़ के कपड़े का हो गया या लॉन्जरीज वगैरह का काम हो गया, जिसमें उनका सीधा संपर्क महिलाओं के साथ पड़ता है, और ऐसे ही महिलाओं का भी पुरुषों के साथ पड़ता है। अब हर जगह आसक्ति होने लग जाएगी क्या?
लेकिन खराब शुक्र है तो मन तो हमेशा डोलने लग जाता है। देखिए, अगर शुक्र उच्च का है, आपका शुक्र अच्छा है, तो फिर शक्ल सूरत और कपड़े लत्ते इतनी मायने नहीं रखता कि आपने कितने महंगे पहने हुए हैं। आप कितने अच्छी तरह से कपड़ों को पहनते हो, आपकी चॉइस क्या है, आपका वर्ण जो भी हो, रंग जो भी हो आपका, लेकिन आप में एक अट्रैक्शन होती है। आपसे कोई मिलेगा तो वो उसको एकदम ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो मेरे जीवन में कुछ एडिशन कर सकता है, या मेरे को इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, या मैं इससे मिलके प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी जॉब अच्छी होगी, आपकी कंसल्टेंसी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। कर तो ये शुक्र ही रहा है ना पीछे से, और ग्रह भी हैं इसमें, क्योंकि बुद्धि का बहुत ज़रूरी इसमें हमें सहयोग चाहिए। और बुध ग्रह का सहयोग अगर हमारे को कहीं ना कहीं से मिल जाए तो हम अपने जीवन में और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब गुलाब जल जो है, इसका प्रयोग जो है ये बहुत अच्छा होता है शुक्र के उपाय के लिए। पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आराधना किया कीजिए। शुक्रवार की शाम को आप उनके दर्शन पे जाइए और कुछ चमेली के या गुलाब के फूल ले जाइए, उन्हें अर्पण कीजिए। देखिए, फूल से मुझे याद आया कि ये जो फूल लेने देने का जो प्रचलन चला, कहीं इसमें शुक्रदेव के बारे में भी तो सोचा ही क्या होगा ना। क्योंकि यदि आप फूलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं अपने घर को सजाने में, देने लेने में, किसी के पास जाते हैं आप, किसी के कोई पार्टी में या कहीं जाते हैं, एक छोटा सा गुलदस्ता साथ में ले जाएंगे, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। ये शुक्र उच्च होते रहते हैं इससे। ये सारे कार्यकल्प आप फलों का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसीलिए भगवान के सामने हम जब भी जाते हैं हम फूल लेकर जाते हैं। उनको जब हम पुष्प अर्पण करते हैं तो एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है। हमारा शुक्र जो है वो मजबूत होता है इससे। ईश्वर का हमें, जिसको भी हम पूजते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। किसी भी धर्म में आप चले जाइए, फूलों का बहुत महत्व है। लेना देना फूलों का अक्सर होता रहता है, लेकिन वही लोग करते हैं, या तो उनका शुक्र अच्छा होता है या वो अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं। उजले कपड़े पहनिए, हल्का गुलाबी रंग का अगर आप कपड़ा पहनते हैं और वो चमकदार है, थोड़ा सा कोई भी रंग पहनिए, सफ़ेद पहनिए, लाइट कलर होने चाहिए और चमकीले से होने चाहिए थोड़े से, यानी कि बहुत ज़्यादा चमकीले के आपको पसंद ना आए, हल्का सा उसमें ग्लॉसीपन हो। ये भी शुक्र को उच्च करने के एक बहुत अच्छे उपाय हैं। जिनका विवाह देर से होता है, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्री हों, वहाँ पर भी पूरी तरह से शुक्र की ज़रूरत रहती है हमारे को। आपके विवाह के योग बन रहे होते हैं, आप बहुत सारे अपने लिए किसी से मिल रहे होते हैं, या कहीं आपका अफेयर चल रहा होता है, अगर आपका शुक्र उच्च का है तो आपको फट पसंद कर लिया जाएगा, और आप भी दूसरे को अगर उसका शुक्र अच्छा है तो पसंद करोगे ना। तो शुक्र अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इस सारी प्रक्रिया में। शुक्र को अच्छा करने के लिए इतने ज़्यादा उपाय हैं कि यदि मैं गिनाने बैठूं तो उसकी कोई अंतहीन है। कोशिश करूंगा और वीडियोस बनाऊं, ये वीडियो लंबी होती जा रही है और मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूं शुक्र के बारे में बताने के लिए कि हमें शुक्र को कैसे उच्च का करना है। देखिए, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि विपरीत लिंगी जो है इनका सम्मान करना सीखिए। अगर आप पुरुष हैं तो किसी भी महिला के ऊपर कुदृष्टि बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जब भी आप बुरा नज़र से उसे देखेंगे या उसके बारे में बुरे विचार लाएंगे मन में, शुक्र तो जितना मर्जी अच्छा हो, खराब होगा ही होगा। और ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि लोग अच्छे भले शुक्र को बर्बाद कर देते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ में। गंदगी फैला के रखते हैं अपने घरों के अंदर, सामान है तो उनमें धूल पड़ रही है, आपके घर की गैजेट्स हैं तो वो धूल खा रही होती है, जब इस्तेमाल करेंगे तब साफ। हर चीज़ को तरतीब से रखिए। कोई फटा पुराना, आजकल तो फैशन चल पड़ा है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि कुछ यंगस्टर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि फटा, जला, मुचड़ा, यानी बगैर प्रेस किया हुआ कपड़ा या बहुत पुराना कपड़ा, गंदा मैला कुचैला, ये पहनने से भी हमारे शुक्रदेव जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। इससे बचना चाहिए। बहुत कुछ और आगे की वीडियोस में बताऊंगा, बस मुझे प्रोत्साहन दे दीजिए और आज्ञा भी दे दीजिए। नमस्कार।